हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। मसूद अजहर का कुनबा बर्बाद, बोला काश मैं भी मर जाता। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जैश-ए-मोहम्मद के गढ़ बहावलपुर पर भीषण एयर स्ट्राइक कर दी, जिसमें आतंकी सरगना मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग और उसके 4 करीबी गुर्गे ढेर हो गए। अजहर ने खुद कहा, अच्छा होता मैं भी इसी हमले में मारा जाता। इस हमले में उसकी बड़ी बहन, बहनोई, भांजे, भांजियां, पोते पोतियां और मासूम बच्चे मारे गए। भारतीय वायुसेना ने 56 सेकंड में 9 आतंकी ठिकानों को मटियामेट कर दिया। हर मिसाइल ने इंसाफ बरसाया। अजहर का गढ़ राख में बदल गया। देश ने साफ कहा, यह कार्रवाई सीमित, संयमित और न्याय के लिए थी। नेक्स्ट खबर। रूस ने दी कड़ी चेतावनी, ऑपरेशन सिंदूर पर बोला साफ। पहलगाम हमले के बाद भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर रूस ने चिंता जताई है। रूस ने पाकिस्तान में हुई एयर स्ट्राइक के बाद कहा है कि भारत और पाकिस्तान अपने मतभेद शांतिपूर्ण तरीकों से सुलझाएं। मॉस्को ने शिमला समझौता और लाहौर डिक्लेरेशन का हवाला देते हुए वैश्विक समुदाय को एकजुट होकर आतंक के खिलाफ लड़ने की अपील की है। विदेश सचिव और सैन्य अधिकारियों ने दिल्ली में खुलासा किया कि भारत ने 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया है, जिनमें बहावलपुर और मुरिद के शामिल हैं। नेक्स्ट खबर। चीन को भी हिला गया ऑपरेशन सिंदूर। पाकिस्तान की जमीन पर घुसे भारत के मिसाइलों ने आतंक के 9 ठिकानों को राख कर दिया और अब कांप रहा है इस्लामाबाद। बहावलपुर, मुरिद के और पीओके के कई हिस्सों में बर्बादी का मंजर है। चीन ने तुरंत बयान जारी कर भारत की कार्रवाई पर चिंता जताई, लेकिन आतंक पर चुप रहा। भारत ने साफ कर दिया कि ये जवाब था पहलगाम हमले का, जिसमें 26 निर्दोष मारे गए थे। ऑपरेशन सिंदूर की हर पल की निगरानी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। सेना की तीनों शाखाओं ने संयुक्त कार्रवाई में दिखाई बेमिसाल ताकत और संयम। नेक्स्ट खबर। मोदी कैबिनेट में गूंजा शौर्य, ऑपरेशन सिंदूर को बताया गौरव का पल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट बैठक में ऑपरेशन सिंदूर को गर्व का क्षण बताया। 9 आतंकी ठिकानों पर की गई एयर स्ट्राइक को मोदी ने बताया 100% सफल मिशन। देश ने सेना की रणनीति और बहादुरी पर तालियां बजाईं। विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी ने ब्रीफिंग में बताया कि मिशन में कोई मिलिट्री टारगेट नहीं था, सिर्फ आतंकी शिविर ध्वस्त किए गए। सरकार ने इसे नपी तुली, गैर उकसावे वाली, परिपक्व जवाबी कार्रवाई बताया, जो पाकिस्तान के हर दुस्साहस का जवाब है। नेक्स्ट खबर। भारत के राफेल ने उड़ाया पाकिस्तान का फाइटर घमंड। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना के राफेल लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान और कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल मिसाइल स्ट्राइक कर पूरी दुनिया को चौंका दिया। राफेल के स्काल्प और हैमर बमों ने टारगेट को सटीकता से तबाह किया। पाक का F-16 अमेरिकी शर्तों में बंधा है और JF-17 चीनी टेक्नोलॉजी का बोझ है। राफेल की 13 भारत स्पेशल क्षमताएं, आधुनिक रेडार और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम ने उसे क्षेत्र में सबसे घातक विमान बना दिया है। भारत की एयर पावर अब पूरी दुनिया में बज रही है। नेक्स्ट खबर। पाकिस्तान का झूठ धरा रह गया। रफाल को गिराने की अफवाह पर PIB का तमाचा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने सोशल मीडिया पर झूठ का जाल फैलाया। कहा भारत का रफाल गिरा दिया गया, श्रीनगर एयरबेस तबाह कर दिया, 15 ठिकानों पर जवाबी हमला किया गया। लेकिन भारत सरकार की प्रेस सूचना ब्यूरो ने सारी अफवाहों की चादर फाड़ दी। बताया कि जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं वे पुरानी हैं और जो वीडियो है वह पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में 2024 में हुए दंगों का है। भारत का कोई भी एयरबेस, फाइटर जेट या सैन्य ठिकाना नष्ट नहीं हुआ। यह पूरा फर्जीवाड़ा पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस नेटवर्क से फैला। सच्चाई यही है, रफाल नहीं गिरा, पाकिस्तान का झूठ गिर गया। नेक्स्ट खबर। अरुणाचल में जियोथर्मल ऊर्जा का महाविस्फोट, देश की पूर्वोत्तर धरती से निकली आग। अरुणाचल के दिरांग में भारत का पहला जियोथर्मल प्रोडक्शन वेल बनकर तैयार। 2 वर्षों की वैज्ञानिक खोज के बाद सेंटर फॉर अर्थ साइंसेज एंड हिमालयन स्टडीज ने जमीन के भीतर से निकाली 100 डिग्री से भी ऊपर की ऊर्जा। अब दिरांग बनेगा भारत का पहला स्पेस हीटिंग वाला शहर। नॉर्वे और आइसलैंड की टीमों ने दिया साथ। सरकार ने दिखाई दूरदर्शिता। फल सुखाना, मांस को स्टोर करना और हिमालयी जीवन को आसान बनाना अब होगा संभव। यह सफलता न सिर्फ पर्यावरण के लिए वरदान है, बल्कि ऊर्जा के भविष्य की दिशा भी तय करती है। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें, ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है
तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर, भारत ने दे दिया बहुत ज्यादा, अब तोड़ दो सिंधु जल संधि। संयुक्त राष्ट्र में भारत के पूर्व राजदूत दिलीप सिन्हा ने सिंधु जल संधि को बताया एक तरफा और बासी। बोले, पाकिस्तान को दिए गए जल अधिकार इतिहास में किसी भी अपस्ट्रीम देश से ज्यादा। चीन और तुर्की जैसे देश तो ऐसी संधियों पर हस्ताक्षर ही नहीं करते। सिन्हा ने कहा, यह संधि जल बंटवारे की नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की नदियों को पाकिस्तान को सौंपने की थी। अब समय है इसे पूरी तरह खत्म कर भारत अपने अधिकारों को पुनः स्थापित करे। नेक्स्ट खबर, ग्लोबल मंदी में इंडिया बनेगा निवेश का हीरा। मॉर्गन स्टैनली ने इंडिया पर जताया पूरा भरोसा। कहा, मंदी में सबसे कम गिरेगा भारत, लेकिन तेजी में उतना उछलेगा नहीं। फिर भी लॉन्ग टर्म के लिए इंडिया रहेगा सबसे चमकता सितारा। बैंकों और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों, कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी और इंडस्ट्रियल सेक्टर को बताया निवेश का स्वर्ण अवसर। फार्मा, एनर्जी और मेटल से दूरी बरतने की सलाह। मॉर्गन स्टैनली बोला, इंडिया अब अगली बड़ी चीज नहीं है, इंडिया तो अब खुद ही बड़ी चीज है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप बोले, भारत का पलटवार तय था, अब जल्दी शांति हो। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर पर पहली बार प्रतिक्रिया दी। कहा, यह बेहद शर्मनाक है, लेकिन हैरानी नहीं क्योंकि बीते कुछ दिनों से माहौल गर्म था। ट्रंप ने कहा, भारत पाकिस्तान सदियों से लड़ते आ रहे हैं, अब उम्मीद है कि यह सब जल्दी खत्म हो। अमेरिकी सुरक्षा सलाहकार को अजीत डोभाल ने दी पूरी जानकारी। अमेरिका ने भी माना कि भारत की कार्रवाई सटीक थी और सिर्फ आतंकियों के ठिकानों पर केंद्रित थी। वॉशिंगटन ने दोनों देशों से तनाव कम करने की अपील की है। नेक्स्ट खबर, दक्षिण चीन सागर में डूब गया अमेरिकी अभ्यास से पहले फिलीपींस का युद्धपोत। दुनिया हैरान रह गई जब द्वितीय विश्व युद्ध काल का फिलीपीनी नौसेना जहाज बीआरपी मिगुएल मालवार दक्षिण चीन सागर में खुद ही डूब गया। अमेरिका और फिलीपींस की संयुक्त सैन्य ड्रिल बालिकातान के दौरान इस जहाज को निशाना बनाकर अभ्यास होना था, लेकिन समुद्री तूफान ने सारा खेल पलट दिया। 80 साल पुराना यह जर्जर पोत युद्ध का हीरो रहा है, जिसने हजारों सैनिकों की जान बचाई थी, पर अब यह खुद बिना दुश्मन के ही समुद्र में समा गया। बड़ी कार्रवाई रद्द करनी पड़ी। अमेरिका और फिलीपींस की चिंता बढ़ गई। नेक्स्ट खबर, मालदीव में भारत के समझौते पर बवाल। मालदीव की नई सरकार ने भारत के साथ हुए रक्षात्मक समझौतों में बदलाव की पुष्टि कर दी है। राष्ट्रपति मुर्जू की सरकार ने भारत पर चुनावी दावों से पलटी मारते हुए कहा है कि सारे समझौते अब संप्रभुता के अनुरूप बदले जा रहे हैं। उथुरुथिला फाल्हु नौसेना डॉकयार्ड समेत 4 अहम डिफेंस डील रिव्यू में है। रक्षा मंत्री मौमून ने कहा, अब देश में एक भी भारतीय सैनिक नहीं है। डोर्नियर और हेलीकॉप्टर ऑपरेशन के बहाने मौजूद सेना को वापस भेजा जा चुका है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप बोले, भारत ने अमेरिकी सामान पर टैक्स कर दिया 0। व्हाइट हाउस से आई बड़ी आवाज। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत ने अमेरिका से आने वाले इंपोर्ट पर टैरिफ अब कुछ नहीं रखा। बोले, दुनिया में सबसे ऊंचे टैक्स लेने वाले देशों में था भारत, लेकिन मेरे लिए उन्होंने सब कुछ 0 कर दिया। ट्रंप बोले, यह किसी और के लिए नहीं करते। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को $500 अरब तक पहुंचाने का प्लान। जुलाई से पहले दोनों देश कर सकते हैं बड़ी डील का ऐलान। नेक्स्ट खबर, चीन बना रहा है एआई से लड़ाकू विमान। दुनिया की नींद उड़ गई, चीन ने फिर दिखाई तकनीक की चालबाजी। डीपसीक नामक अपने घरेलू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बना रहा है अगली पीढ़ी के वॉरप्लेन। शेनयांग एयरक्राफ्ट डिजाइन इंस्टीट्यूट के मुख्य इंजीनियर वांग योंगकिंग ने किया खुलासा। कहा, एआई अब सिर्फ गणित नहीं सुलझा रहा, बल्कि भविष्य के जेट्स को डिजाइन कर रहा है। जब 15 फ्लाइंग शार्क और J-35 जैसे लड़ाकू विमान दे चुका ये संस्थान, अब समुद्र और आसमान दोनों में मार करने वाली मल्टीपर्पज मशीन बना रहा है। डीपसीक ने ChatGPT को टक्कर दी, अब चीन इसे बना रहा है हथियार। दुनिया के लिए यह है टेक्नोलॉजिकल खतरे की घंटी। नेक्स्ट खबर, अमीरों की फार्म हाउस ट्रिक से बना रहे टैक्स फ्री दौलत। मिडिल क्लास 2 BH के लिए EMI में पिस रही है, वहीं अमीर लोग फार्म हाउस खरीद कर बना रहे हैं टैक्स फ्री एम्पायर। इन फार्म हाउस से न केवल ऑर्गेनिक सब्जियों के नाम पर टैक्स फ्री इनकम दिखाई जा रही है, बल्कि कैश डिपॉजिट और GST से भी बचा जा रहा है। स्टाम्प ड्यूटी न के बराबर, रखरखाव का खर्च एयरबीएनबी से वसूल और बेचने पर कैपिटल गेन भी टैक्स फ्री। इसे कहते हैं समझदारी से सिस्टम में रहकर सिस्टम को ही चकमा देना। नेक्स्ट खबर, सुधा मूर्ति के 7 बम जैसे पेरेंटिंग फॉर्मूले। सुधा मूर्ति ने फिर कर दिया कमाल। अपने सीधे और सादे जीवन से निकाले 7 ऐसे पेरेंटिंग सूत्र जो हर माँ बाप को सोचने पर मजबूर कर देंगे। ना तो बच्चों पर अपने अधूरे ख्वाब थोपो,
ना ही किसी और से तुलना करो। अच्छाई सिखाओ मगर खुद करके दिखाओ। किताबें दो, मोबाइल नहीं। हर माँ बाप को समझना होगा। हर मांग पर हाँ नहीं, थोड़ा इंतजार भी सिखाओ। समय दो, लेक्चर नहीं। और सबसे बड़ा सबक, पैसे को साधन बनाओ, लक्ष्य नहीं। सुधा मूर्ति ने दिखा दिया कि असली परवरिश सिर्फ प्यार, सम्मान और समझदारी से होती है। नेक्स्ट खबर, जकरबर्ग का ऐलान, डेवलपर्स की नौकरी खतरे में। मार्क जकरबर्ग ने मचाई सनसनी। बोले अगले 12 से 18 महीने में मेटा का ज्यादातर कोड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लिखा जाएगा। उन्होंने कहा, अब एआई सिर्फ ऑटो कंप्लीट नहीं करता बल्कि टारगेट मिलते ही बग ढूंढता है, टेस्ट चलाता है और टॉप इंजीनियर से भी बेहतर कोड लिखता है। मेटा अपना एआई कोडिंग एजेंट बना रहा है जो इंसान इंजीनियर्स की जगह लेगा। डेवलपर्स में खलबली मच गई है क्योंकि ये टेक वर्ल्ड की सबसे बड़ी क्रांति बन सकती है। नेक्स्ट खबर, गाजियाबाद की सोसाइटी में सीवर का सैलाब। सिद्धार्थ विहार की प्रतीक ग्रैंड सोसाइटी का बेसमेंट बन गया सीवर का दरिया। बिल्डर प्रतीक ग्रुप की खुदाई के दौरान गंगाजल प्लांट की दीवार ढही और नाली की दीवार टूटते ही गंदा पानी बेसमेंट में भर गया। 30 से ज्यादा गाड़ियां डूब गईं, करोड़ों का नुकसान। हाउसिंग डेवलपमेंट काउंसिल के जूनियर इंजीनियर की शिकायत पर बिल्डर प्रशांत तिवारी पर केस दर्ज। जान जोखिम में डालने, सरकारी काम में बाधा और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में पुलिस ने शुरू की जांच। नेक्स्ट खबर, सुंदर चेहरों के पीछे छिपा दिमाग का जादू। वैज्ञानिकों ने अब साबित कर दिया है कि खूबसूरत चेहरों को देखकर हम उन्हें स्मार्ट, ईमानदार और अच्छा इंसान मान लेते हैं। और ये सिर्फ दिल का धोखा नहीं, दिमाग की भाषा की साजिश है। शब्दों के बीच की नजदीकी हमारे दिमाग में भावनाओं की नकल बनाती है। जैसे सुंदरता और समझदारी अक्सर एक साथ इस्तेमाल होते हैं, वैसे ही हमारा दिमाग सोचता है कि ये दोनों गुण हर सुंदर इंसान में होंगे। इसी ट्रिक से कंपनियां भी हमें बेवकूफ बनाती हैं। यही है हेलो इफेक्ट का असली खेल। नेक्स्ट खबर, दिमाग को खुश करने के वैज्ञानिक फॉर्मूले। सिर्फ पैसा या शोहरत नहीं, खुश रहने का भी है विज्ञान। रिसर्च कहती है, अगर आप रोज 3 बातें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं तो आपका दिमाग पॉजिटिव मोड में शिफ्ट हो जाएगा। नेगेटिव सोच को रिफ्रेम करें, प्रकृति के साथ 20 मिनट बिताएं, गहरे रिश्ते बनाएं और माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। इससे दिमाग का स्ट्रेस सेंटर शांत होता है और खुशी वाले हिस्से एक्टिव हो जाते हैं। तो अब ना टेंशन ना डिप्रेशन, सिर्फ दिमाग का रिवायरिंग और जिंदगी में रियल पॉजिटिव वाइब्स। नेक्स्ट खबर, माइक्रोसॉफ्ट का नया तानाशाही नियम, 2 साल का बैन। माइक्रोसॉफ्ट ने परफॉर्मेंस में फेल कर्मचारियों पर 2 साल का रिहायर बैन लगा दिया है। अब जिन्हें निकाला गया है या जो परफॉर्मेंस प्लान में फेल हुए हैं उन्हें 2 साल तक दोबारा नौकरी नहीं मिलेगी। कंपनी ने इसे गुड एट्रिशन कहा है, मतलब जिन्हें निकाला गया वो बोझ थे। अब कर्मचारियों को 2 विकल्प दिए जा रहे हैं, या तो परफॉर्मेंस सुधारें या 16 हफ्तों की सैलरी लेकर खुद इस्तीफा दे दें। सख्ती की यह हवा अब पूरी टेक इंडस्ट्री में फैल रही है। नेक्स्ट खबर, स्टोरेज स्टार्टअप की बमबारी, फंडिंग में मचाया धमाल। स्टोरेज सॉल्यूशंस स्टार्टअप स्टोर माई गुड्स ने जुटाए 4 करोड़ रुपए। इस फंडिंग राउंड का नेतृत्व किया जेटो इनक्यूबेशन एंड इनोवेशन फाउंडेशन ने। इस तकनीकी स्टार्टअप ने शार्क टैंक इंडिया में भी मचाया था धमाल। अब दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे में धड़ल्ले से दे रहा है B2B और B2C स्टोरेज सेवाएं। कंपनी का दावा है कि 50,000 महीने की स्टोरेज सब्सक्रिप्शन 5,000 से अधिक ग्राहकों को बेच चुका है। अब लक्ष्य है विस्तार, तकनीक को और मजबूत बनाना और नए शहरों में कब्जा जमाना। नेक्स्ट खबर, माँ का जज्बा बना बिजनेस की क्रांति। दादी का पिटारा से लेकर श्री कृष्णा अचार तक ये 10 भारतीय माएं बन गई मिसाल। किसी ने 500 रुपए से अचार बेचना शुरू किया, किसी ने कैंसर से जूझते हुए मुरब्बे बनाए, किसी ने फिल्म बनाई तो किसी ने अनाथ बेटियों का घर बसाया। बेबी फूड, मिलेट स्नैक्स, फेमिनिस्ट प्लेटफॉर्म और लाखों की कमाई वाले स्टार्टअप खड़ा कर दिया। इनकी कहानियां बताती हैं, माँ सिर्फ घर नहीं चलाती, देश की अर्थव्यवस्था भी हिला सकती है। ये हैं भारत की वो रियल शेरनियां जिनका जज्बा अब किताबों में नहीं बिजनेस की दुनिया में गूंजता है। नेक्स्ट खबर, असली नेक इंसान की पहचान अब आसान, अब झूठे मासूमियत के नकाब उतरेंगे। रिसर्च कहता है कि अगर कोई बार बार खुद को विक्टिम बताता है, आपकी लिमिट क्रॉस करता है, लगातार झूठ बोलता है, नेगेटिविटी फैलाता है, इमोशनलेस रहता है, दूसरों से सिर्फ फायदा उठाता है, गॉसिप करता है और दूसरों की खुशियों से जलता है, तो समझ लीजिए वह नेक नहीं है। असली अच्छाई वही है जो छुपे कैमरे के बिना भी सच्ची हो। अब वक्त है चेहरे नहीं किरदार पढ़ने का।
दुनिया को चाहिए ऐसे लोग जो अंदर से भी उतने ही अच्छे हों जितना बाहर दिखते हैं। तो चलिए जीचिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जीचिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।